किसी जंगल में एक विशाल और खूंखार शेर का आतंक छाया हुआ था। इस शेर का नाम सिंहराज था और वह जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी माना जाता था। उसकी गर्जना से जंगल कांप उठता और कोई भी जानवर उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। सिंहराज की भूख कभी कम नहीं होती थी और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता। लेकिन समय के साथ जंगल के जानवरों ने उसके क्रूर स्वभाव से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल लिए। इससे शेर को शिकार मिलना कठिन हो गया और उसकी भूख उसे और भी आक्रामक बना रही थी। जंगल के जानवर अब हमेशा डरे रहते। दिन हो या रात, सभी जानवर अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए छिपकर रहते थे। जंगल में पहले जहां शांति और संतुलन था, अब केवल भय और भाग दौड़ थी। सिंहराज की लगातार भूख ने उसे और खतरनाक बना दिया था। जब उसे शिकार नहीं मिलता तो वह गुस्से में पेड़ पौधों को नष्ट कर देता और जंगल को तहस नहस कर देता। जंगल के जानवरों में से एक जो अब तक शेर से बचा हुआ था, वह था भालूराज, एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला भालू। भालूराज अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह शारीरिक रूप से तो शेर जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि उसे किसी भी खतरे से सुरक्षित रखती थी। भालूराज अक्सर जंगल के जानवरों को सलाह देता था कि कैसे शेर से बचा जाए और सुरक्षित रहा जाए। एक दिन जब भालूराज जंगल के एक छोटे से तालाब के पास पानी पीने आया, तो उसे दूर से सिंहराज आता हुआ दिखाई दिया। शेर की आंखों में भूख और क्रूरता साफ झलक रही थी। भालूराज ने तुरंत समझ लिया कि शेर उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन भालूराज को डरने की बजाय उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लेने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह भागेगा तो शेर उसे तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए उसने शांति से तालाब के पास बैठकर इंतजार करना शुरू किया। जब सिंहराज भालूराज के पास पहुंचा तो उसने अपनी गहरी गर्जना करते हुए कहा, तुम बहुत समय से मेरी नजर में हो भालूराज, आज मैं तुम्हें शिकार बनाऊंगा। भालूराज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप इस जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। शेर ने भालू की इस बात पर थोड़ा चौंकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? जल्दी कहो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। भालूराज ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे पता है कि आपकी भूख बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा शरीर इतना बड़ा नहीं कि आपकी भूख को मिटा सके। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे आपकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। शेर ने भालूराज की बात को ध्यान से सुना और सोचा कि अगर भालू सच कह रहा है तो उसे मारने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए। शेर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या तरीका है? भालूराज ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, इस जंगल में एक जादुई गुफा है। उस गुफा के अंदर एक रहस्यमय पेड़ है जिसके फल को खाने से आपको कभी भूख नहीं लगेगी। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं आपको उस गुफा तक ले जा सकता हूं, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। शेर को यह बात सुनकर थोड़ा शक हुआ, लेकिन भालूराज की आवाज में ऐसा विश्वास था कि उसने सोचा कि वह इसे आजमाने में कोई हानि नहीं है। सिंहराज ने कहा, ठीक है भालूराज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। भालूराज ने सिर हिलाया और दोनों जादुई गुफा की ओर चल पड़े। भालूराज शेर को गुफा की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई थी। गुफा वास्तव में जादुई नहीं थी, लेकिन वह एक गहरी और संकरी गुफा थी जहां केवल भालू जैसे छोटे जानवर ही जा सकते थे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, भालूराज ने शेर से कहा, महाराज, गुफा का रास्ता थोड़ा संकरा है, इसलिए आपको यहां रुकना होगा और मैं अंदर जाकर वह जादुई फल लेकर आता हूं। शेर ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन था कि भालू उसे धोखा दे सकता है। भालूराज गुफा के अंदर गया और जानबूझकर काफी समय तक बाहर नहीं आया। शेर बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन भालूराज का कोई पता नहीं था। धीरे धीरे शेर की धैर्य समाप्त हो रही थी और उसे शक हुआ कि भालूराज उसे धोखा देकर भाग गया है। गुस्से में आकर शेर ने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गुफा इतनी संकरी थी कि उसका विशाल शरीर अंदर नहीं जा सका। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन गुफा में फंस गया।
अंदर से भालूराज ने शेर की परेशानी को महसूस किया और बाहर आकर देखा कि शेर गुफा में फंसा हुआ है। भालूराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस गुफा में पहुंचना आसान नहीं है। यह गुफा केवल छोटे जीवों के लिए है और आपने मुझ पर भरोसा न करके अपने आप को ही मुश्किल में डाल लिया है। शेर ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भालूराज ने शांति से कहा, महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने आपको केवल यह सिखाने की कोशिश की है कि ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना ही सही होता है। अगर आप हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आप केवल खुद को मुश्किल में पाएंगे। शेर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा कि भालूराज सही कह रहा है। अपनी ताकत के घमंड में वह बाकी जानवरों को डराता और मारता रहा, लेकिन आज उसकी ताकत ने उसे ही मुश्किल में डाल दिया था। शेर ने भालूराज से माफी मांगते हुए कहा, मैंने अपनी ताकत के घमंड में गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। भालूराज ने शेर की मदद की और उसे गुफा से बाहर निकाला। शेर ने अपनी गलती स्वीकार की और जंगल के बाकी जानवरों से भी माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जंगल में शांति बनाए रखेगा। भालूराज की बुद्धिमानी ने न केवल शेर को उसकी गलतियों का एहसास कराया, बल्कि पूरे जंगल में फिर से शांति और संतुलन को स्थापित किया। अब सभी जानवर बिना किसी डर के जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और शेर ने भी अपना व्यवहार बदल लिया था। इस प्रकार शेर और भालू की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही असली जीत हासिल की जा सकती है।